में है सब घर पूरा उधर ही साले पर पूरे ताला ही डाल। तो अंदरों मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे। ए टू जेड इंडिया न्यूज पर एक खबर आपको हम जनसुनवाई से जुड़ी हुई लखीमपुर जिले की दिखाने जा रहे हैं, जहां सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में एक 13 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि डीएम साहब भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे इस मासूम के बेबाक अंदाज और हाजिर जवाबी ने वहां मौजूद सभी अफसरों के दिल जीत लिए। पुलिस इंस्पेक्टर पर बच्चे का एक तंज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मामला लखीमपुर खीरी के आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का है। शनिवार को शहर के ईदगाह मोहल्ले के रहने वाले 8वीं कक्षा का छात्र अमिताभ गुप्ता सीधे डीएम के सामने पहुंच गया। अमिताभ की शिकायत कोई मामूली शिकायत नहीं थी, मामूली बात नहीं थी, बल्कि अपने घर की तंगी और परिवार के विवाद को लेकर अफसरों के पास आया ये बालक। उसने बेहद संजीदगी से डीएम को बताया कि उसकी ताई ने मकान के एक हिस्से में ताला लगा दिया है। 13 साल के इस मासूम ने जिस तरह अपनी मजबूरी बयान की, उसके बाद सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया। अमिताभ ने डीएम साहब से कहा, साहब घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, अगर मकान का ताला खुल जाएगा तो मम्मी उसे किराए पर उठा देंगी और इस किराए से हमारे घर का गुजारा हो सकेगा। तंगहाली का जिक्र करते हुए बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि आज के दौर में 50 रुपए में सब्जी भी नहीं आती है, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे की मासूमियत और परेशानी को देखते हुए डीएम ने तुरंत पुलिस को मौके पर जाने के निर्देश दिए। इस बीच वहां मौजूद इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने बच्चे को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा आज ही तुम्हारा मामला देखते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर की इस बात पर अमिताभ ने तपाक से जवाब दिया। बच्चे ने कहा, साहब देखना नहीं है, बस करवा दीजिए इसको। बच्चे का ये बेबाक अंदाज देखकर खुद डीएम साहब और बाकी अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजेश देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या में। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनकी ताई करवा देंगे करवा दीजिए। नहीं आप लोग बस थोड़ा टोपी लगा ले, बस खुलता है कभी। बच्चे ने एक बार फिर डीएम साहब से कहा, 50 रुपए में सब्जी भी नहीं आती है, सर ताला खुलवा देंगे तो कुछ हालात सुधर जाएंगे। वहीं डीएम साहब ने बच्चे को उम्र बताने को कहा तो बच्चे ने अपनी उम्र तपाक से बताते हुए 13 साल बताई। तो वहीं उम्र कितनी है? 13 साल है ना? तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। डीएम साहब ने बच्चे से कहा, तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, कोई परेशानी आए तब उसको दिमाग से निकाल दो। वहीं बच्चे की डीएम साहब ने बच्चे को शांत कर दिया, प्रश्न पूछने से पहले ही उसे रोक दिया और कहा, पढ़ाई तो फ्री है। तो बच्चे ने फिर तपाक से जवाब देते हुए कहा, कॉपी किताबें तो फ्री नहीं आती हैं सर। बच्चे ने कहा, 3000 में सर आजकल क्या होता है। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए समाधान दिवस में एसपी खयाती गर्ग और सीडीओ समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें सबसे ज्यादा 29 शिकायतें राजस्व विभाग और अवैध कब्जों से जुड़ी हुई थी। वहीं पुलिस की 14 शिकायतें आईं। इस मामले पर 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। वहीं सीएम आवास के 5 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिए गए। समाधान दिवस में जहां लोग गंभीर चेहरों के साथ आते हैं, वहीं 13 साल के अमिताभ ने अपनी हाजिर जवाबी से न सिर्फ माहौल को खुशनुमा बना दिया, बल्कि सिस्टम को यह भी बता दिया कि जनता अब सिर्फ देखते हैं वाला सवाल जवाब नहीं चाहती, बल्कि वो काम देखते हुए देखना चाहती है। इस वीडियो को देखकर आप भी कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए कि जनता इस समय सरकार के प्रति किस तरह का नजरिया रखती है और इस जनता दर्शन में पहुंचने वाले फरियादियों के प्रति किस तरह का व्यवहार होता है। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। तो अंदरों मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, वैसे ही होगा ना? मतलब हमारे पिताजी के पूरे टोटल मिला के पिताजी को 4 भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को नहीं दिया था। घर को खत्म हो गए, दूसरी को शादी कर ली थी।
तो वो कह रही थी मम्मी इधर ताला डाल रखा है, तो खोल ले, हम लोग किराए को उठा ले, अभी सबको मिल गया, उसमें अब क्या लेना तो अपना अपना हिस्सा सब। कौन है भाई थाना अध्यक्ष, कौन है इनका? राजेश। सर की एक बात बता दी, वो थाना से ताला खुलवा दी, ये बार हाँ बार आने जाना ना मिले। लखीमपुर। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं 8 में हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या लेके, ठीक है। एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है उनकी ताई और करवा देंगे तो करवा दीजिएगा। हाँ नहीं आप लोग कीजिए, बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस बस उसका रहता खुलता है नहीं कभी। आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। अरे मेरी बात सुनो, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ गुप्ता। अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए वो अब क्या, आप तो सैलरी में सबको पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया काम। पहली बार मेरी बात सुनो, मैं लोग कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात, ठीक है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोली लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना। जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। के एक बात पूछिए सर, कि हमारे और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है, और आगे कॉपी किताब ये सब सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहे हैं नहीं? हाँ तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया है, क्या करें? चलो हम तुम्हारे वो दिखवाते हैं। चलो 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 अभी चलो। आओ चलो।